वेलकम। कंपटीशन के इस दौर में जरूरी है कि अपने बिजनेस को आगे ले जाना है और अपनी सेल्स और सर्विसेज बढ़ानी है, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है वेबसाइट, जो कि आजकल हर कोई बनाता है। अपनी वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, अपनी वेबसाइट उसके क्या बेनिफिट्स है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश। मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टेक्निक्स के साथ सिखाता हूं, उसे इम्प्लीमेंट करवाता हूं ताकि वो अपने लिए इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज क्रिएट कर सके, आसानी से पैसा कमा सके और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वेबसाइट्स के बारे में। कौन सी टाइप्स की वेबसाइट्स होती है, एक्चुअल में वेबसाइट क्या है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है, हमको क्या बेनिफिट होगा एक वेबसाइट से। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक कंपनी की ही वेबसाइट होनी चाहिए, एक छोटे दुकानदार की भी वेबसाइट होती है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो आज हम वेबसाइट के बारे में जानेंगे और मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां हम वेबसाइट के बारे में और जानेंगे। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपना माइंड मैप। तो ये आप देख रहे हैं, वेबसाइट्स के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। वेबसाइट्स आज हम देखेंगे। वेबसाइट आखिर क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है। दूसरी है टाइप्स, वेबसाइट की टाइप्स कौन सी होती है। तीसरा, वेबसाइट बिल्डिंग क्या है, किस तरह से करते हैं, कौन सी चीजों को हम ख्याल में रखते हैं। नंबर 4 पे है उसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर 5, उससे पैसा कमाना है तो किस तरह से कमाएंगे। नंबर 6, उसकी प्राइसिंग क्या होती है। और नंबर 7, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आइए जानते हैं पहले, व्हाट इज वेबसाइट, आखिर क्या है। और कुछ मीनिंग, उसका जनरल मीनिंग है, इसको हम देख लेते हैं पहले। पहला वाला ये है, एक्चुअली वेबसाइट एक ग्रुप ऑफ पेजेस है, जिसमें कुछ इंटरनल लिंक्स यूजुअली दी जाती है, और वो अवेलेबल होती है इंडिविजुअल के लिए भी, कुछ कंपनीज के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, वर्ल्ड वाइड कोई भी इसको देख सकता है। इस ये उसका एक जनरल मीनिंग है। और ये एक्चुअल में इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए। छोटा इंडिविजुअल है, कोई छोटा व्यापारी है, वो भी बना सकता है, और उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन रख सकता है। और इंटरनेट से कनेक्टेड होने से बेनिफिट ये रहेगा कि वर्ल्ड वाइड उसे कोई भी देख सकता है। ये इसका जनरल मीनिंग है। और एक्चुअली बहुत परफेक्टली हम कुछ कहना चाहे तो ये हो सकता है कि ये एक डिजिटल स्पेस है, और एक यूनिक नेम के साथ। जैसे कि अपनी दुकान का नाम होता है तो यूनिक नेम तो नहीं कहलाता, क्योंकि आपकी दुकान का नाम है, तो दूसरे सिटी में, अपने सिटी में कहीं पे भी वो नाम की दूसरी दुकान हो सकती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जब वेबसाइट का एक नाम दिया जाता है, तब वो नाम सेम एक्सटेंशन से दूसरा कोई नहीं रख सकता, उसको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो एक यूनिक नेम है, और उसकी जो स्पेस है वो फिजिकल नहीं है, डिजिटल है, जिसमें उसके सॉफ्टवेयर और डेटा कंटेंट सब रहता है। तो ये थे उसके कुछ जनरल मीनिंग। अब उसके टेक्निकल मीनिंग देख लेते हैं। टेक्निकल मीनिंग में यह है कि वेबसाइट का जब कोई अपना नाम होता है, उसे टेक्निकली कहते हैं डोमेन।
तो डोमेन नेम है, मार्केट में से परचेस करना होता है। पहले हमें वो डिसाइड करना है कि कौन सा डोमेन हमें, यानी कि अपने जो वेबसाइट का नाम कौन सा हम रखना चाहते हैं। उसके पीछे एक्सटेंशन भी होते हैं। डॉट कॉम यानी कि कॉमर्शियल, डॉट इन यानी कि इंडिया की होगी तो डॉट इन भी लगा सकते हैं, डॉट कॉम भी लगा सकते हैं। डॉट ओआरजी यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो सिलेक्ट कर सकता है कि उसके नेम के पीछे डॉट ओआरजी लगे। और डॉट यूके ऐसे कई भी एक्सटेंशन है, रख सकते हैं। लेकिन एक बार यूनिक नेम डिसाइड हो गया कि A2Z solutions.com, तो A2Z solutions.com और दूसरा कोई भी रख नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि A2Z solutions.in रख सकता है। ठीक है, तो ये हुआ यूनिक नेम और डोमेन। ठीक है, दूसरा है, ये पहला हमने देख लिया, अब दूसरा ये एक स्पेस है जो कहलाती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? एक छोटी सी स्पेस है और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कभी बंद नहीं होते, रात दिन चलते ही रहते हैं। उसमें छोटी सी जगह चाहिए, वो हमें किराए पे मिल जाती है। कई कंपनियां हैं, ब्लू होस्ट है, होस्टिंजर है, और गोडेडी वाले भी है। और साथ में वो लोग एसएसएल यानी कि सिक्योरिटी का एक लेयर है, वो भी देते हैं। वो जरूरी है। तो ये सब भी किराए पे मिल जाती है। और जनरली हम देखें तो डोमेन, उसके साथ में उसकी स्पेस यानी होस्टिंग और एसएसएल, ये सब 1 ईयर के लिए चाहिए तो मेरे ख्याल से मिनिमम 4,000 तो लगेगा। ठीक है, फिर उसकी जो भी फैसिलिटीज आप एक्स्ट्रा लेते हैं उसके हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं फिर। और ये सब। और तीसरा है वो क्या है एक्चुअली वेबसाइट की, वो एक सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन के लिए बनाई गई है। कॉल टू एक्शन ये है कि जब भी कोई वेबसाइट पर विजिट करता है तो उससे क्या करवाना चाहते हैं हम, वो कहलाता है कॉल टू एक्शन। इसके लिए वेबसाइट बनी होती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल मीनिंग था और जनरल मीनिंग था वेबसाइट के बारे में। अब जानते हैं वेबसाइट की टाइप्स। तो ये इसकी टाइप्स बहुत सारी है। सॉरी, ये आ गया। अब देखते हैं। वेबसाइट की टाइप्स होती है ई लर्निंग, यानी कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है तो ई लर्निंग की भी वेबसाइट हो सकती है। ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस, जहां पे प्रोडक्ट बेची जाती है, सर्विस बेची जाती है, उसकी भी वेबसाइट ई कॉमर्स कहलाती है। ब्लॉग की वेबसाइट्स भी होती है। ब्लॉग में एक्चुअल नॉलेज होता है, शेयर किया जाता है, जिससे कि अपनी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। वो ब्लॉग्स होते हैं, वो ऑन पेज एसईओ से सब कुछ होता है। ये इसकी भी वेबसाइट होती है। उसके बाद में फूड, फूड की भी वेबसाइट हो सकती है। बिजनेस, हाँ, कोई भी बिजनेस हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, छोटी सी दुकान है, छोटा सा शॉप है, बिजनेस, उसकी भी वेबसाइट हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो मार्केटिंग वाले आपको ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, उसकी भी वेबसाइट होती है। मेडिटेशन, उसकी भी वेबसाइट होती है। नॉन प्रॉफिट यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, फिर भी उस वो भी अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। फिर फाइनेंस की वेबसाइट बिल्कुल हो सकती है। हाउ टू की वेबसाइट, हाउ टू क्या है कि कई लोग गूगल पे और यूट्यूब बाबा पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू डू दिस, हाउ कैन आई मेक दिस। तो ये सब हाउ टू वाला एक क्वेश्चन है, उसके सारे आंसर एक वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इसकी भी हो सकती है। फैशन की वेबसाइट हो सकती है, ब्यूटी के रिलेटेड हो सकती है, फिटनेस की वेबसाइट भी हो सकती है, रिव्यूज की हो सकती है, पोर्टफोलियो की हो सकती है, सेल्फ हेल्प यानी कि आप कुछ चीजें अपने आप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। आप कहेंगे कि मैं कारपेंट्री करना चाहता हूं अपने घर में खुद, तो कैसे करेंगे? तो वो सेल्फ हेल्प कहलाता है। ऐसी कई वेबसाइट्स है जो सेल्फ हेल्प की है, वो भी आप बना सकते हैं।
इसके बाद में है वेट लॉस की वेबसाइट हो सकती है। फोटोग्राफी वाले वो भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेडिंग की भी वेबसाइट बनती है। इवेंट, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं तो वो भी इवेंट मैनेजमेंट के रिलेटेड भी वेबसाइट बनाते हैं। आर्टिस्ट होते हैं, कुछ ड्राइंग अच्छा करते हैं, पेंटिंग अच्छा करते हैं, कुछ और भी आर्ट वर्क होता है, उसकी भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। और पोएट्री, ये भी हो सकता है वेबसाइट के लिए। और लॉ फर्म वाले भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये हमने देखा कि वेबसाइट आखिर ये कौन सी टाइप्स की होती है। इसके बाद में है वेबसाइट बिल्डिंग। तो वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है देखते हैं हम। पहला है सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए जाते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसमें हम हालांकि देखा जाए तो वेबसाइट पहले कोडिंग से बनती थी, बाद में बनाना इजी हो गया। हालांकि जरूरी नहीं कोडिंग से ही वेबसाइट बने, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसमें से हम कुछ ले रहे हैं यहाँ पे। पहला है वर्डप्रेस। मेरे ख्याल से जितनी भी वेबसाइट्स है उनमें से 70% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनती है। और उसके बाद में है विक्स में भी बनती है, शॉपिफाई में भी बनती है, स्क्वेयर स्पेस में भी बनती है, वेबफ्लो में बनती है, वेबली में बनती है। ये सब सॉफ्टवेयर से वेबसाइट बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद में है वेबसाइट बनाने से पहले कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी जो वेबसाइट है वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, वेबसाइट बनाने में एक्सपीरियंस कितना है। तीसरा है वेबसाइट बनाने से पहले हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो उसकी वेबसाइट कौन सी है, वो लोग अपने कस्टमर से किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये सब देखना है। और इसके हिसाब से जो भी सूटेबल स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की है उसके हिसाब से वेबसाइट की डिजाइन बनाई जाती है ये। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसके बाद में है कीवर्ड लिस्ट, यानी कि गूगल पर अगर रैंक करनी है वेबसाइट को तो हर बिजनेस के अपने कुछ कीवर्ड होते हैं, और कीवर्ड के वो नजर में रखते हुए वेबसाइट बनानी है। इसलिए वेबसाइट बनाने से पहले कीवर्ड के लिस्ट तैयार होने चाहिए। इसके बाद में है कॉल टू एक्शन, यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे कि कॉल टू एक्शन वेबसाइट पे अगर कोई विजिट करता है तो आखिर क्या हम चाहेंगे कि वो वेबसाइट पर आकर क्या एक्शन ले। या वो हम चाहेंगे कि वो हम अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं तो वो परचेस करे, ऐसा हम चाहते हैं। या फिर हम उससे और कुछ करवाना चाहते हैं, तो ये कॉल टू एक्शन क्या होगा वो पहले नजर में रखना है। उसके बाद में है मोनिटाइजेशन। तो वेबसाइट बनाने से पहले उसका मोनिटाइजेशन किस तरह से होगा, ये सब ख्याल रखना है वेबसाइट बनाने से पहले। और वेबसाइट बिल्डिंग में तीसरा पॉइंट है, जब हम काम करते हैं वेबसाइट बनाने का तब क्या ख्याल रखेंगे। तो ख्याल ये रखना है कि जब हम दूसरों के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो जिसके लिए बना रहे हैं वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हमें ख्याल में रखनी है। उसके बाद में है वेबसाइट बनती है तो वो सिंपल होनी चाहिए, नाइस होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए। तभी तो लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। और वेबसाइट इजी टू लोड होनी चाहिए, मतलब कि वेबसाइट पे एक पेज पे बहुत सारी हेवी इमेजेस रख दी, वीडियो रख दी है तो फिर पेज लोड होने में देरी लगेगी। और आजकल देरी लगेगी तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इजी टू लोड होनी चाहिए। और उसके बाद में है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है पैशंस, यानी कि वेबसाइट बनाना एक धीरज का काम है, पैशंस का काम है। पैशंस रख के वेबसाइट बनाई जाती है। पावरफुल कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट में, तभी तो दूसरों को हमारी वेबसाइट पसंद आएगी। इसके बाद में है वेबसाइट में क्या होना चाहिए, तो कुछ ब्लॉग्स होने चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोस होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और उसके बाद में उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होने चाहिए अप्रोप्रिएट।
अप्रोप्रिएट हेडर है, फुटर है, मेन्यूज है, पेजेस है, कस्टमर के रेटिंग्स और रिव्यूज भी इसमें है, और उसके जो ओनर है उसकी डिटेल है, अबाउट सेक्शन में वो डाली जाती है। तो ये सब चीजें ख्याल में रखनी है वेबसाइट बनाने के समय। उसके बाद में वेबसाइट बिल्डिंग में आता है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे। जब गूगल पर कोई सर्च करता है तो उसके कई सारी रिजल्ट्स है, लेकिन उस रिजल्ट में हमारी वेबसाइट का नाम ऊपर आए, ताकि लोगों को अपनी अपनी वेबसाइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर लोग ज्यादा आ सके। ठीक है, इसके लिए उसमें आता है ऑन पेज एसईओ आता है, जो कि वेबसाइट के अंदर किया जाता है। दूसरा है ऑफ पेज एसईओ, जो कि किया जाता है वेबसाइट की बाहर, और एक है लोकल एसईओ। तो ये 3 टाइप के एसईओ है। वेबसाइट बिल्डिंग में ये सब चीजें ख्याल में रखनी है। इसके बाद में है बेनिफिट। वेबसाइट के बेनिफिट आखिर क्या है, तो हम देखें तो पहला है सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, वेबसाइट बनाते हैं तो प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादातर सेल करने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये ऑनलाइन प्रेजेंस है, 24 आवर एंड 7 डेज ए वीक। वेबसाइट एक प्रेजेंस है, डिजिटल प्रेजेंस, कभी भी कोई भी वहां पे जाके देख सकता है। ये बेनिफिट है। उसके बाद में तीसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है, सर्विसेज की डिटेल होती है। उसके अलावा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि कोई उस पर ज्वाइन फॉलो कर सकते, वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन होती है। और वेबसाइट की जो बेनिफिट में एक मेन बेनिफिट है कि ब्रांड बिल्ड होती है। कभी ऐसा मत सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही ब्रांड है, छोटा दुकानदार है, वो भी अगर बिजनेस करता है तो उसकी जब एक वेबसाइट होगी तो उसकी एक ब्रांड एक बिल्ड होगी। तो वेबसाइट से ब्रांड भी बिल्ड होती है। और दूसरा है कस्टमर को वैल्यू मिलती है एक अच्छी वेबसाइट में। इसके बाद में है ट्रस्ट। अगर किसी का भरोसा जीतना है, ट्रस्ट हमारा एस्टेब्लिश करना है, तो किस तरह से होगा, क्योंकि वेबसाइट में रिव्यूज एंड रेटिंग्स होते हैं, और रिव्यूज और रेटिंग ये होती है चीज कि जिसको कोई हटा नहीं सकता, वेबसाइट का ओनर भी नहीं ऐसा हटा सकता। अगर उसमें किसी ने कम रिव्यू दे दिए या कम रेटिंग कर दी, तो उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी। तो हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर किसी ने कुछ बहुत बुरा लिख दिया, कुछ एब्यूजिंग, कुछ गाली गलौज लिख दी, तो फिर वेबसाइट का ओनर गूगल से कांटेक्ट कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, और बाद में उस जो कमेंट सेक्शन है उसमें से वो कमेंट हटा सकता है सिर्फ गूगल, और कोई नहीं हटा सकता। उसके कुछ रूल्स है। उसके बाद है वेबसाइट का बेनिफिट। एक तो ये टाइम सेविंग है, किसके लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। तो क्योंकि फिजिकल उसकी जगह पे जाना नहीं होता, अपनी जगह पे, कोई भी जगह पे, अपने घर पे या अपने ऑफिस से भी ये वेबसाइट देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और सेलर को भी ये बहुत ही बेनिफिशियल। और इसके बाद में है फिजिकल स्पेस सेविंग फॉर सेलर, यानी कि सेलर जो है अपनी कोई नवी ब्रांच लगाने का सोच रहा है, तो इसके अलावा वो वेबसाइट अगर बनाता है दूसरी ब्रांच के जगह, तो उसकी फिजिकल स्पेस सेव होती है, और बेनिफिट है उसके लिए भी। और ये इजी ऑनलाइन सेलिंग सेलिंग इजीली हो जाती है, पेमेंट इजीली मिल जाती है, तो ये भी एक बेनिफिट है वेबसाइट का। ठीक है। उसके बाद में है वेबसाइट में से अगर पैसा कमाना है तो किस तरह से कमाएंगे, देखते हैं। पहला है ग्रो ऑन बिजनेस, मतलब कि अपना बिजनेस है उसको आगे ले जाना है, तो वेबसाइट बनाना सीख लीजिए और फिर अपने बिजनेस को खुद ही वेबसाइट अपनी बनाकर ग्रो कीजिए बिजनेस।
आप इसमें कोई भी इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, अपने रेट डाल सकते हैं, अपनी कोई स्कीम है वो भी लगा सकते हैं, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कमाना है तो आपको जॉब मिल सकती है। वेबसाइट अगर आपको पता है किस तरह से बनती है, जानते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। उसके बाद में है, अगर पैसा कमाना है वेबसाइट में से तो आप वेबसाइट बनाना अच्छी तरह सीख लीजिए। आप दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट दूसरों के लिए बनाकर उसको सर्विस दे सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। और अर्निंग में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, किस तरह से कि समझ लीजिए कि कोई हाउसवाइफ है, या कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई सर्विसमैन है, उसके पास अपने हिसाब से टाइम है, वो कोई जॉब करना नहीं चाहते, वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते, अपने समय पर वेबसाइट बनाकर कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे। उससे पैसे किस तरह से कमाया जा सकता है, उसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कितने एफर्ट्स वहां पे लगे हैं, कितना वर्क इस पर हुआ है। नॉर्मली देखें तो 5,000 से लेकर 20,000 तक की नॉर्मल वेबसाइट बन जाती है। फिर भी वो डिपेंड करेगा कि इसमें इमेजेस कितनी है, वीडियोस कितने लगाए गए हैं, पेजेस कितने हैं, ब्लॉग्स कितने हैं, उसको ऑप्टिमाइज किया जाना है कि नहीं, वो सब भी प्राइस फैक्टर में देखा जाएगा। उसके अलावा उसमें एसईओ करना है कि नहीं करना है, उसके भी कितने एफर्ट्स लगे हैं, ये सब मिला के टोटल फिर उसकी प्राइस डिसाइड हो सकती है। ये सब फैक्टर है, इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग में। और इसके बाद में लिमिटेशन, आखिर एक वेबसाइट की लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो वेबसाइट की लिमिटेशन यूं तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हम देख सकते हैं कि भाई इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जहां पर भी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लो इंटरनेट है या फिर कवरेज नहीं है, तो उस जगह पर वेबसाइट की अपनी कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेट एक इंटरमीडिएट है। तो अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो फिर वेबसाइट कुछ नहीं कर सकती इसमें। और दूसरा है कि कुछ इसमें वेबसाइट हैक कर लेते हैं कई लोग, तो उसकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए वेबसाइट की, और ये उसकी लिमिटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हैक हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, देर लगती है उसको ठीक करने में। और इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम डिजिटल डिवाइसेस का प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, बैटरी लो हो गई, या फिर आपका आईपैड है बंद हो गया, आपका कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया, आपके पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वेबसाइट नहीं आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये हम लिमिटेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा आखिर कि एक वेबसाइट जो है वो आखिर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वेबसाइट बिल्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, उससे हम पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब चीजें आज हमने वेबसाइट्स में देखी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी ये कहना चाहूंगा कि तो ये थे हमारे वेबसाइट्स के कुछ कंसिडरेशन जो हमें जानने चाहिए। आखिर चाहे हमारी वेबसाइट हो या ना हो, लेकिन वेबसाइट के बारे में कुछ नॉलेज तो हमें अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर, कुछ नया नॉलेज लेकर हम सीखेंगे, जानेंगे। तो मिलते हैं फिर।